बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। इसके सम और एक्स्ट्रा सम ऑलरेडी हमने कर दिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो कुछ हिडन एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए। बाकी सारे एक्स्ट्रा सम और पूरा प्रैक्टिकल सम आपको देखना है तो यहाँ देखो, ऊपर आई बटन आते रहेगा, वहां पे आप चेक करें, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक आप वहां से भी चेक करें। तो चलते हैं, कुछ हिडन एडजस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है जो कि पेज नंबर 60 पे है। इसका हिडन एडजस्टमेंट हम डायरेक्टली बात करेंगे, पूरा सम हम डिस्कस नहीं करने वाले। जो हिडन एडजस्टमेंट है वो बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लैंडर बिल्डिंग में देखो, ब्रैकेट में दिया हुआ हिडन एडजस्टमेंट है ये। 10% बैंक लोन है, इस पे डेट दिया, यानी इस पे भी हिडन एडजस्टमेंट है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। उन्होंने कहा है कि भाई 31 मार्च यानी लास्ट डेट पे इसकी वैल्यू है 50,000। और ब्रैकेट में उन्होंने बताया कि भाई ये जो 50,000 है इसके ऊपर एडिशन हुआ है 20,000 का विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी स्टार्ट हुआ है ये 1 जुलाई को। यानी यहाँ पे आपने परचेज किया है 1 जुलाई को 20,000 का बिल्डिंग और क्लोजिंग है 50,000। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, आपने कितना वैल्यू कितना महीना यूज किया, उसके बाद उसके ऊपर फिर डेप्रीशिएशन आएगा। तो नीचे एडजस्टमेंट में आपको डेप्रीशिएशन भी दिया है, वहां पे दिखाया नहीं मैंने, आपको क्वेश्चन में मिलेगा डेप्रीशिएशन 10% का है। तो किस तरह कैलकुलेट करना हो यहां देख ले आप वर्किंग नोट पे। तो डेप्रीशिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग, पहले एक साल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा क्लोजिंग है 31 मार्च 19, यानी ओपनिंग क्या होगा अप्रैल 18 और क्लोजिंग है 31 मार्च 19। और आपका एडिशन हुआ है 1 जुलाई 2018 को, यानी यहाँ कहीं हुआ रहेगा 1 जुलाई 2018 एडिशन हुआ है। तो बच्चों, क्लोजिंग वैल्यू आपको दी गई है 50,000, वो यहाँ लिख लेते हैं। फिर एडिशनल वैल्यू 20,000 है, 1 जुलाई को आई, तो वो यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको ढूंढना है कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस के सिंपल है, 50 में से 20 माइनस कर दो तो आपका ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। इस कम्स टू 30,000। तो 30 और 20 मिला के 50,000 बना है। और ये 30,000 आपको अप्रैल से लेके मार्च तक यूज किया आपने, यानी आपने 12 महीने इस्तेमाल किया। और ये जो 20,000 का एसेट से बिल्डिंग जो आपने परचेज किया वो जुलाई से आपने एडिशन किया है, यानी जुलाई से मार्च आप गिने तो कितना महीना होता है बच्चों, 9 महीना होता है। तो इस 30,000 को आपने 12 महीने यूज किया, इस 20,000 को आपने 9 महीने यूज किया, यानी 30 और 20 50 ही हो गया। तो फिर से 50,000 पर डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल करना है आपको। फिर से बोलो, पहले भी बहुत बार एडजस्टमेंट बताया मैंने, जब भी एडिशन वर्ड आता है फिक्स एसेट पे, तो एडिशन वर्ड आने से क्या होता है, आपको ओपनिंग वैल्यू एडिशन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालना है, क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है। तो बच्चों, आपको मंथ समझ में आ रहेगा, 30,000 पे 12 महीना है और 20,000 पे 9 महीना। तो चलते हैं, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आपको एडजस्टमेंट में दिया है 10% पर एनम यानी साल भर का परसेंटेज है। 30,000 पे साल भर का परसेंटेज निकलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 12 महीने यूज हो रहा है। मगर बच्चों, ये जो 20,000 है, ये 20,000 तो आपने 9 महीने यूज किया है, तो इसलिए आपको बाइफिकेट करके डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालना है। तो पहला ओपनिंग वैल्यू की बात करते हैं। तो ओपनिंग वैल्यू 30,000 है, 10% डेप्रिसिएशन, तो महीना कितना 12, यानी 12/12, तो आंसर कितना है आपका 3,000। तो ओपनिंग वैल्यू का डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गया 3,000। अब ये एडिशन हुआ 20,000 का, इस पर डेप्रिसिएशन आएगा 10% आएगा, मगर 9 महीने के लिए। तो यहां लिख लेते हैं 20,000 पे 10% फॉर 9 मंथ, 9/12 दैट कम्स टू 1,500। तो इस तरह से ये डेप्रिसिएशन टोटल वैल्यू कम्स टू 4,500। तो यहां लिख लेते हैं टोटल डेप्रिसिएशन 4,500। तो जब आप सम करें तो वहां पे आप डेप्रीशिएशन कितना माइनस करेंगे बिल्डिंग में से, इस 50,000 में से 4,500। ठीक है बच्चों, तो होप से डाउट समझ में आ रहेगा। हिडन एडजस्टमेंट प्लीज याद रखें, ये बहुत जगह काम आता है आपको, मंथ वाइज जैसा भी हो आप कैलकुलेट करें। ओपनिंग वैल्यू तो 12 महीना ही रहता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है आपका। आपको ये एडिशन वैल्यू देखना है, ये जुलाई में आ रहा है कि अक्टूबर में आ रहा है कि जनवरी में आ रहा है,
जुलाई आता तो 9 महीना, अक्टूबर होता तो 6 महीना और जनवरी होता तो 3 महीना। तो उस हिसाब से यहां कैलकुलेशन आपको बदलना है और फिर दोनों वैल्यू प्लस कर दें और टोटल डेप्रिसिएशन कम टू 4500 और इस 4500 को आप जाके डायरेक्टली माइनस कर दें एसेट्स में से और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो ये एडजस्टमेंट हुआ हमारा डेप्रिसिएशन का। अब चलते हैं सेकंड हिडन एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि था आपका बैंक लोन पे 10% दिया है, डेट दिया है, यानी आपको इंटरेस्ट निकालना है इसके ऊपर। तो इस पे इंटरेस्ट किस तरह निकालेंगे वो देख लेते हैं। 10% बैंक लोन टेकन फॉर अक्टूबर फॉर 30,000। तो लोन आपने लिया है 30,000 का और ब्याज भरना है 10%। तो 10% यानी 12 महीने के हिसाब से बात हो रही है, मगर हमने लोन कब लिया उस हिसाब से ब्याज लगेगा। तो उस डेट को समझ लेते हैं। ये आपका साल होता है अप्रैल 18 और 31 मार्च 19, यानी ये 12 महीना है आपका। और आपने लोन कब लिया? 1 अक्टूबर 18 को। तो लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 18। तो आपने लोन लिया अक्टूबर को, तो आपका इंटरेस्ट तो अक्टूबर से शुरू होगा ना। तो यहां से लेके यहां तक कितना महीना हुआ वो हिसाब से कैलकुलेशन बनेगा। तो ये महीना बनता है आपका 6 महीना बनता है। अक्टूबर से आप मार्च गिन लें तो कितना महीना आएगा? 6 महीना आएगा। तो इस 6 महीने के ऊपर आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज किस तरह निकालेंगे देख लें। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10% 30,000 पे 10% फॉर 6 मंथ। तो यहां पे देख लें 30,000 पे 10% फॉर 6 मंथ, यानी 6/12। जब भी मंथ है डिवाइड बाय 12 करना है आपको। तो आपका जो इंटरेस्ट आता है 1,500 आ गया। ठीक है बच्चों। अगर ये वापिस है, जैसे ये जुलाई है, तो अगर जुलाई होता तो यहाँ पे कितना महीना? 9 महीना होता। तो यहाँ पे 6 की जगह आप 9 लिखते, कैलकुलेशन करते, उस हिसाब से आपको फिगर मिलता। तो फिलहाल मेरा इंटरेस्ट आ गया 1,500। अब करना क्या होता है? 1,500 को आपको बैंक लोन के अंदर ऐड करना होता है। मैं यहाँ पे देखो बता दो आपको कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टेकन, जो कि ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड आता है, ये वाला जो क्रेडिट साइड में आया बैंक लोन टेकन। तो करना क्या आपको? फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है आपको? ऐड टू बैंक लोन। ये जो लोन है लाइबिलिटी में आप लिखते हो, तो लाइबिलिटी में जाके आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। और आपका लाइबिलिटी बढ़ता है यानी आपके लिए नुकसान है। नुकसान की जगह कहां है बच्चों? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा बच्चों, अब इसी के अंदर एक चीज समझ लो आप। ये बैंक लोन जो भी है ये क्रेडिट में आया, तो आपने कैलकुलेशन किया और इफेक्ट पास किया। सपोज बैंक लोन कभी कभी डेबिट में आता है, बैंक लोन आता है या डिबेंचर आता है या गवर्नमेंट बॉन्ड आते हैं या इन्वेस्टमेंट आता है। तो कभी कभी डेबिट में ये भी हिडन एडजस्टमेंट पूछ लेते हैं इस तरह से परसेंटेज के ऊपर। तो डेबिट में आया तो भी क्या करना है आपको? कैलकुलेशन तो सेम ही करना है। जैसा डेट देगा वो हिसाब से कैलकुलेशन करना है, ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के बाद करना क्या होगा? अगर डेबिट में आया तो वो भी यहीं भी बता दो आपको, समझ लें आप। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, यहां पे लोन टेकन है, अगर डेबिट में आएगा तो लोन गिवन होगा। या गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है या डिबेंचर्स हो सकते हैं या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये आपके ट्रायल बैलेंस में यानी क्वेश्चन में डेबिट साइड आएंगे, यानी यहां पे डेबिट साइड आएंगे। तो करना क्या है? ब्याज इस तरह से निकालना है आपको, कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा आपका। करना क्या है आपको? जैसे यहां पे पहला इफेक्ट ऐड किया था, तो यहां पे भी पहला इफेक्ट ऐड करोगे। जो भी लोन होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, डिबेंचर होगा, वहां ऐड करोगे। कहां पे? मगर बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि डेबिट वाली सारी एंट्री आप एसेट्स में लिखते हो, तो एसेट्स में जाके ऐड कर देंगे। अब बच्चों एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपके लिए फायदा है। तो फायदा कहां आता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी सेकेंड इफेक्ट इसका जो जाएगा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का लोन है तो लोन में ही ऐड करना, मगर सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड। और अगर डेबिट वाला लोन आया तो भी उसी में ऐड होगा, मगर सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये चीज आपको समझना है। कैलकुलेशन सेम ही होगा बच्चों, मंथ आपको खाली देखना पड़ेगा 6 महीना है, 9 महीना है या 3 महीना है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर ले, जो भी अमाउंट आएगा उसको फर्स्ट इफेक्ट तो ऐड ही करना है। क्रेडिट वाला लोन होगा तो क्रेडिट में ऐड करना, डेबिट वाला लोन आएगा तो डेबिट में ऐड करना। हाँ, इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट याद रखना, लो लाइबिलिटी वाला अगर बढ़ रहा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, और अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। होप सो ये दो हिडन एडजस्टमेंट आपको समझ में आ रहेंगे। अब कुछ और एडजस्टमेंट देख लेते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। यहाँ पे मैंने लिया है एक और क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको पेज नंबर 57 पे है। यहाँ पे ये हिडन एडजस्टमेंट मैंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर लिया है। एडवर्टाइजमेंट आपने भरा है 4,800, मगर ये 3 साल के लिए भरा है। और
ये स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2018, यानी ये करंट ईयर में ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा वो आप समझ ले। तो यहां देखो वर्किंग नोट बनाया मैंने, ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने, इसके अंदर आपने 3 साल के लिए 4,800 रुपया भरा है। तो 3 साल के लिए 4,800, ये पूरा 3 साल है। तो मुझे तो 3 साल नहीं चाहिए, मुझे तो खाली करंट ईयर यानी 1 साल के लिए चाहिए। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 3 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 साल का 4,800, तो एक एक साल का कितना, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, 4,800 को 3 से डिवाइड कर दो। तो नीचे कैलकुलेशन देख ले। सो फॉर 1 ईयर 4,800 डिवाइड बाय 3 दैट कम्स टू 1,600, यानी एक साल का ही मुझे कैलकुलेशन शो करना है। और बच्चों एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये महीना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे और कैलकुलेशन है। उन्होंने कहा है कि 3 साल के लिए भरा है 4,800, अच्छी बात है, मगर इस साल भी आपने पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहां पे महीना बता रहा है, यानी पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया। हाँ बच्चों, अगर ये डेट नहीं देता, खाली 3 साल बोलता, तो हम 1600 से कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करते, मगर यहां पे उन्होंने डेट दे दिया है, यानी आपको और अभी बाइफिकेशन जरूरी है, क्योंकि 1600 तो 12 महीने का है, मगर ये एक्सपेंस आपने इस साल कितना महीना यूज किया है। तो आपने इस साल तो 6 महीना यूज किया है। कैसा है 6 महीना, देखो यहां कैलकुलेशन, यहाँ पे तो एक साल पहले बना लेते हैं हम लोग, 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19, आपका एक साल है, यानी 12 महीना है ये आपका। और 12 महीने का हमने निकाला तो 1600, मगर इस साल आपने 6 महीना ही इस्तेमाल किया, यानी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर यहाँ के बीच में आता है आपका, यानी 1 अक्टूबर से मार्च गिनो तो 6 महीना बनता है आपका। तो 6 महीने का एक्सपेंस आपने किया इस साल, जबकि आपने भरा है 3 साल के लिए। तो मुझे 6 महीने का एक्सपेंस चाहिए, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रीपेड। तो अब उसका कैलकुलेशन समझना है आपको। तो पहले हम 6 महीने का एक्सपेंस ढूंढेंगे कि 6 महीने का खर्चा हुआ कितना मेरा। तो उसके लिए नीचे वर्किंग नोट देखें, तो फॉर 6 मंथ क्या करेंगे, ये 1600 को 6 महीने से डिवाइड कर लेंगे, 1600 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, जब भी मंथ आए हमेशा डिवाइड बाई 12 करो। तो ये अमाउंट आया 800 रुपया। तो मेरा करंट ईयर का जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो 800 रुपया है, जबकि मैंने टोटल भरा कितना, 4,800। तो मैंने ज्यादा भर दिया, प्रीपेड, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। तो आपका प्रीपेड अमाउंट कितना बना, भरे आपने 3 साल के लिए 4,800, मगर इस साल का खर्चा हुआ है सिर्फ 800 रुपया, यानी बच्चों कितना हुआ, 4,000 आपका प्रीपेड फिगर हुआ। या नीचे देख लो, सो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट अमाउंट इज 4,800 माइनस 800, दैट कम्स टू 4,000। सो दिस 4,000 इज योर प्रीपेड फिगर। तो जो करंट ईयर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट इज 4,000। ठीक है बच्चों, तो 4,800 आपने 3 साल के लिए भरा, अच्छी बात है, मगर आपका करंट ईयर का खर्चा कितना है वो हमें देखना जरूरी है। तो करंट ईयर खर्चा हमने इस तरह से निकाला 800, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड। अब ये एडजस्टमेंट लिखते वक्त जब हम सम में लिखते हैं तो बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो सम में किस तरह लिखे वो भी बता दूं मैं आपको। तो पहला तो एडवर्टाइजमेंट पीएनएल अकाउंट में हम लिखते हैं, वो दिखा देते हैं यहाँ पे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में हम टू एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे 4,800, इसको टिक मार्क करते हैं, तो इनर कॉलम में आया 4,800 लेस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, कितना प्रीपेड अमाउंट है 4,000। तो 4,000 इनर कॉलम में माइनस करेंगे तो करंट ईयर का खर्चा आउटर कॉलम में 800 आया। ये लिखने में बच्चे गलती करते हैं, 800 अंदर लिख देते हैं, 4,000 बाहर लिखते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है ध्यान से, इसलिए मैंने फॉर्मेट भी बता दिया आपको। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, वो भी देख लो यहाँ पे। तो बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4,000, ये 4,000 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ आया। होप सो बच्चों ये हिडन एडजस्टमेंट समझ में आया रहेगा। देखो बच्चों अगर 3 साल देता तो सिंपल कैलकुलेशन था, डिवाइड बाई करते हम लोग 3 से, 1600 आता, 1600 एक साल का खर्चा, तो 1600 हम बाहर लिखते और फिर 3,200 हम इनर कॉलम में लिखते। तो 4,800 में 1600 माइनस किए तो 3,200, और 3,200 प्रीपेड फिगर बन जाता। मगर इन्होंने 3 साल देने के बाद उन्होंने डेट भी दे दिया, तो इसके लिए थोड़ा वर्किंग नोट डबल बन जाता आपका। तो सिंपल याद रखें, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले आप 3 से डिवाइड करें, जो अमाउंट आएगा वो एक साल का अमाउंट है, उसको 6 महीने में कन्वर्ट कर ले सिंपली, डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं आप, 1600 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना, तो सिंपली डिवाइड बाय 2 भी करेंगे तो भी कितना आएगा, अमाउंट आपका 800 ही आएगा। और 800 जो अमाउंट आए वो बाहर लिख दें, और दोनों फिर 4,800 800 माइनस कर दें, तो आंसर आए 4,000। और ये 4,000 आपका प्रीपेड है, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है बच्चों, एक और हिडन एडजस्टमेंट लिया हूं मैंने जो कि कॉमन है, हमेशा आते हैं।
ये हिडन एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 43 पे मिलेगा आपको। ये हिडन एडजस्टमेंट रेंट के बारे में है और रेंट यहाँ पे उन्होंने कहा है 10 महीना, जबकि ये जो ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट आप बनाते हो ये 12 महीने के लिए बनाते हो और इन्होंने कर दिया 10 महीने के लिए। तो आपने जो भाड़ा भरा है 10 महीने का 10,000, यानी अभी भी 2 महीने का क्या है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से समझे। यहाँ पे साल हमेशा लाइन ड्रॉ कर ले, आपको बहुत आसानी होती है, लाइन से आपको डेट वगैरह क्लियर मिल जाते हैं। आपका साल शुरू होता है अप्रैल 18 को, खत्म होता है मार्च 19 को। और ये जो रेंट आपने भरा है सिर्फ 10 महीने के लिए भरा है, यानी यहां तक कुछ आया। तो 10 महीने के लिए आपने कितना अमाउंट भरा है बच्चों, 10,000। और साल भर में होते हैं 12 महीने। अगर 10 महीने निकल गए तो अभी भी बाकी कितना है बच्चों, 2 महीना। तो 2 महीने का अमाउंट अभी भी बाकी है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ढूंढना है आपको। तो 2 महीने के ढूंढने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 10,000 को 10 से डिवाइड करना है ताकि आपको 1 महीने का अमाउंट मिल जाए। तो नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो फॉर 1 मंथ 10,000 डिवाइड बाई 10, तो 1,000 रुपया 1 महीने का। तो 2 महीने का कितना, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर 2 मंथ 10,000 इंटू 2 दैट कम्स टू 2,000, यानी 2,000 रुपया अभी भी आपका बाकी है। तो ये 2,000 रुपया होगा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आपको इसको टिक मार्क करना है, इस 10,000 में आपको 2,000 रुपया ऐड करना है एज एन आउटस्टैंडिंग रेंट। और 2,000 का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। तो ये हिडन एडजस्टमेंट मंथ का भी आया, ये भी बता दिया आपको मैंने। आपको यहाँ 10 महीना देगा, 11 महीना देगा, 9 महीना देगा, जो भी देगा बच्चों। तो ये सब में उन्होंने 10 महीना दिया था, तो मैंने 10 से डिवाइड किया। तो जो भी अमाउंट है 10 से डिवाइड किया मैंने, तो 1 महीने का अमाउंट मिला। तो सपोज अगर यहाँ पे 9,000 होता और यहाँ पे 9 महीना लिखा होता, तो 9,000 डिवाइड बाई 9, जो भी 1 महीने का अमाउंट मिलता। यहाँ पे 11,000 होता और डिवाइड बाय, और उन्होंने बोलता कि भाई 11 महीने का रेंट है, यानी आपको 11,000 को 11 से डिवाइड करना है। तो जो भी फिगर है आपको मंथ से डिवाइड करना है। और तो जब आप डिवाइड कर लोगे तो वो डिवीजन आपका 1 महीने का अमाउंट आएगा। फिर आप देखिए मंथ कितना बाकी है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 2 महीना बाकी था तो इस अमाउंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सपोज 3 महीना बाकी रहेगा तो ये जो अमाउंट आया उसको इंटू 3 कर दे। तो इस तरह से मैंने आपको प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों बताया हिडन एडजस्टमेंट में। देखो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, हिडन एडजस्टमेंट में समझ में नहीं आता। तो सिंपल लॉजिक याद रखे बच्चों, देखो एक साल में 12 महीना होता है। अगर आपको 12 महीने से कम का डिटेल आता है, 10 महीना, 11 महीना, 9 महीना, 8 महीना, 12 महीने से कम है, यानी जितना महीना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग हुआ। और अगर 12 महीना क्रॉस कर जाता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस वर्किंग नोट देखा था, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर, यानी 1 साल से क्रॉस कर गया। तो 1 साल से अगर क्रॉस करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीपेड। तो ये दो चीज याद रखें, 12 महीने से कम है तो आउटस्टैंडिंग, 12 महीने से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड। तो आज हमने हिडन एडजस्टमेंट एसेट्स के ऊपर मेन किया, और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बताया मैंने, इंटरेस्ट बताया मैंने, लोन टेकन या लोन गिवन जो भी आएगा उस हिसाब से करें। होप सो यहां तक कोई हिडन एडजस्टमेंट डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।